अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की एक और स्पेशल एपिसोड। इस हफ्ते जब प्रोग्राम करने के लिए बैठा हूं तो मैं बजाते खुद भी, हालांकि मैं ये कोरोना की असलियत से, इसकी औकात से बखूबी वाकिफ हूं। मुझे पता है कि ये एक मर्ज है और बस, ये खूंखार मर्ज नहीं है, ये इतना दहशतनाक मर्ज नहीं है कि जिसकी आमद जो है इजराइल अलैहिस्सलाम की आमद की नवीद हो। लेकिन उसके बावजूद मैं खुद बहुत कंफ्यूजन का शिकार हूं। कल या परसों मुझे इत्तला मिली, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा, इन तीन ममालिक के नाम खास करके ले रहा हूं। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपनी एक वॉइस जो है वो रिलीज की है। आप उसको सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरह के कांड भी हुआ करते हैं। मैं अपने यहाँ के बारे में मुसलसल कह रहा हूं कि अगर आपको खांसी हो, अगर आपको नज़ला हो तो खुदारा अस्पतालों का रुख मत कीजिए। कैन यू बिलीव कि अमेरिका और बरतानिया में एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर ये इल्जाम लगा रही है कि सिंपल खांसी को डबल नमूनिया में तब्दील किया जा रहा है। वो जो एक नॉर्मल मेडिकेशन एंटीबायोटिक के जरिए जो मर्ज ठीक हो सकता है, उसे नाकाबिले इलाज बनाया जा रहा है। पेशेंट्स के वेंट ऑफ किए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये मुहज़्ज़िब दुनिया के लोग हैं। मैंने जब इसे क्रॉस चेक किया अपने 2-3 जराए से, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे इन सब बातों की 100% तस्दीक की गई। अब हम आते हैं उसे खित्ता रज़ी में जहां मैं और आप अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजारने की अदाकारी कर रहे हैं। सिंध की हुक्मरान जमात के एक अहम रुकन, एक ऐसे रुकन के जिसके सामने इस वक्त सिंध का वजीर आला, सिटिंग चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह जूनियर है। जब मेरी गुफ्तगू हुई बिल मुशाफा मुलाकात में, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कोरोना दर हकीकत वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। तजस्सुस मेरा बढ़ा, मैंने और कुरेदा। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने उस दिन वो तमाम सच बोले जो मैं अपनी तमाम वीडियोस में बताता चला आ रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे सुनकर के बहुत हैरत तो नहीं, अफसोस हुआ। रुकन मौसूफ ने तस्लीम किया कि उनकी जमात यानी कि सिंध की हुक्मरान जमात की पाकिस्तान कराची के हवाले से कोई खास ओनरशिप है नहीं। उन्होंने ये दरे पर्दा तस्लीम किया। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने सारी बातें मुझे बताई। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने 2-3 वाकयात बताए जिसमें उनके जानने वालों को कोरोना हुआ। उन्हीं के अपने गांव में 2-3 लोगों को कोरोना हुआ। उनके मुताल्लिकीन जो उनसे मिलने जाते रहे, उनके साथ बैठ के खाने खाते रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। वो हैरान थे कि यार आरफीन ये क्या चक्कर है, ये तो बता रहे हैं कि कोरोना छूत की बीमारी है। अगर वाकई कोरोना छूत की बीमारी है तो उनके बीवी बच्चे, उनके अज्जा, वो कैसे महफूज रहे। 2 कराची के बहुत बड़े मारूफ नाम जिनको कोरोना हुआ, ये उन्हीं जो सिंध की हुक्मरान जमात के एक अहम रुकन है, उन्हीं के मुताल्लिक ताल्लुकदारों की मैं बात कर रहा हूँ। उनको कोरोना हुआ और वो बगैर किसी दवा इलाज के खुद ही ठीक हो गए। इस पूरे अरसे में उनको कोई सिम्टम्स भी वो नहीं हुई थी जाहिर। बस उन्होंने किसी शक में कोरोना टेस्ट कराया, उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा कि ये कोरोना कितना खौफनाक या दहशतनाक है, या शायद इसे जबरदस्ती जतलाया जा रहा है कि ये खौफनाक है और ये हमारी जान लेकर के ही दम लेगा। दूसरी बात, एक अज खुद अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़ुबान में इतनी तासीर पैदा की, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को इस बात का यकीन है कि उनकी बात मुझ तक पहुँचेगी तो वो इंशाअल्लाह ताला मंजर-ए-आम पर भी आएगी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं मेंटेन भी करूँगा। कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जय्यद इन्वर्टेड कॉमास में डॉक्टर साहब से जब गुफ्तगू हुई 2 रोज़ कबल, उन्होंने बताया कि उन जैसे प्रोफेसर्स की तनख्वाहें भी निस्फ कर दी गई हैं। और वजह जो बताई गई है अस्पताल की जानिब से, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, वो ये कि अस्पताल में मरीज नहीं है। अगर अस्पताल में मरीज नहीं है, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की तनख्वाहें निस्फ कर दी गई हैं, तो फिर
कोरोना पेशेंट्स किधर भरे हुए हैं भाई? आईसीयू क्यों नहीं मिल रहा है? वेंटिलेटर्स कहां हैं जो सिंध सरकार गाना गा रही है और मुझे और आपको सुना रही है? अब आइए दूसरी जानिब, कराची में बच्चों के एक और मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिनका तजुर्बा कई सालों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुहीत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल में इंसानियत का दर्द और हाथों में उनकी तशखीस में शिफा भी रखी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो रेशो था अस्पताल इंतजामिया के साथ, जहाँ जहाँ वो बैठा करते थे, वो 60-40 था। वो 60-40 था और ज़ाहिर है उनके पास पेशेंट्स की भी एक अफराद थी। कराची के 2 मुख्तलिफ मारूफ इदारों में वो बैठा करते थे। अब कोरोना के आने की वजह से उनकी जो मामलात हैं वो अस्पताल इंतजामिया ने उनको 70-30 पे ला करके खड़ा कर दिया और वो कह रहे हैं कि कोई बईद नहीं कि ये सूरत 80-20 में भी तब्दील हो जाए अगर यही सब लॉकडाउन का तामझाम चलता रहा। अब आप बताइए कि डॉक्टर्स को देने के लिए अस्पतालों के पास पैसे नहीं है, तो फिर अस्पताल मरीजों का इलाज क्यों नहीं कर रहे? अस्पताल तो कमाई के अड्डे हैं, ये दुनिया जानती है, मैं खुद अपने घर से तो नहीं कह रहा। वहां से किसी को शिफा मिल जाती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कारनामा है। इसमें कुछ एक चंद मारूफ नाम, कुछ एक गैर मारूफ नाम, कुछ एक ऐसे लोग के जो हमारी खिदमत करते हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे दिल के नज़दीक है, वो मेरी सराखों में। लेकिन उमूमन मुजब्बा खाने ही हैं कराची के अस्पताल। कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल, एक और बहुत बड़ा अस्पताल, जहां एक इत्तला के मुताबिक 54 वेंटिलेटर्स हैं, 54। उस अस्पताल ने इसी सिंध इंतजामिया की रेट को लात मारते हुए कोरोना पेशेंट्स के इलाज से इनकार कर दिया। किधर है वजीर आला, किधर है बिलावल भुट्टो साहब? आए नजरा पूछें ये ज़कात फंड के नाम पर वहां अस्पताल में मरीजों के साथ क्या कुछ किया जाता है। आपको आपकी डेड बॉडीज नहीं मिलती। ये इसी कराची की बात कर रहा हूं, किसी साहिवाल, सियालकोट, नानकवाड़ा, पता नहीं और कौन कौन सी जगह, मुझे नाम भी सही से नहीं आते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कराची की बात कर रहा हूं। सिंध सरकार मुझ पर और आप पर अपनी रिट आजमाने चली है। यू वोंट बिलीव, एक इतनी खौफनाक टेलीफोन कॉल मुझे अभी से तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले रिसीव हुई। एक ताल्लुकदार का फोन था, मौसूफा रो रही थी, पेशे से डॉक्टर हैं, और वो उन्होंने मुझसे कहा कि आरफीन अल्लाह के वास्ते मुझसे वादा करो, कुछ भी हो जाए अपनी और अपनी फैमिली को ये वैक्सीन नहीं लगने दोगे, कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। जब मैंने उनसे पूछा, इस्तफसार किया, तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन वो नहीं है जो बताई जा रही है। हमारे यहाँ, जो बात मैं अपने अक्सर प्रोग्राम्स में भी कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ कुत्तों के कांटे का इलाज नहीं किया जा रहा, लोगों को घर घर जाकर के वैक्सीन दी जा रही है। इतने अच्छे कैसे हो भाई? चलो अच्छे हो, मान लिया, पोलियो के इलाज तक महदूद रहो, आगे क्यों आ रहे हो? कोरोना वैक्सीन घरों पर आकर के लगाओगे, कोरोना की सर्टिफिकेशन दी जाएंगी, किस लिए? मकसद क्या है? मकसद की तरफ आते हैं। वो बदबख्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिसने बहुत नाम कमाया, उस मरदूद जिसका नाम बिल गेट्स, नाम लेने के बाद जुबान को तेजाब से भी धोया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस हड हराम ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, गुस्से में हूं, रोजे में हूं, फिर भी ये अल्फाज इस्तेमाल करने की आपसे हाथ जोड़ करके इजाजत चाहता हूं। उस फिरौन ने ऐलान किया है कि आइंदा 9 माह में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। उस वक्त तक हम क्या करें? और तुझे कैसे पता कि कोरोना की वैक्सीन 9 महीने में आएगी? तो अल्लाह मियां का कोई चहीता है? यसु मसीह का कोई जानने वाला है, ताल्लुकदार है? तुझे कैसे मालूम? तुझे 18 अक्टूबर को कैसे पता था? तूने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आलमी इदारा खुराक को कैसे ऑन बोर्ड लिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तूने कैसे ये कहा कि एक वबा आने वाली है और उससे किस तरह से प्रिवेंशन करनी है, हम आपको बताते हैं। तुझे कैसे पता चल गया था भाई? इतना नेकोकार है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जलालत है। ये कोई खुदा का अजाब नहीं है पूरी दुनिया में। इस कमबख्त के खिलाफ व्हाइट हाउस में एक पिटीशन दाखिल की गई है अमेरिकी अवाम की जानिब से, जिसका अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होना। व्हाइट हाउस में दायर उस पिटीशन में अमेरिकी अवाम ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बिल गेट्स से ये सब पूछा जाए कि इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी, इसको कैसे पता चला कि कोरोना नामी ये वबा दुनिया को हिट करने वाली है, इसको कैसे पता
कि 9 महीने के बाद वैक्सीन आ जाएगी। और दूसरा कीनिया, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीनिया में ये जो वैक्सीन के नाम पर लोगों को जहर लगाया गया है बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन की ताउन से, उसके बाद जो वहां बच्चे नामर्द हुए हैं उसका हिसाब कौन देगा? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल गेट्स क्या है, ये अमेरिका बहादुर क्या है, ये अंकल सैम, वो देश के जो अपने लोगों को 4000 से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एपिसोड में मरवा दे, बर्बाद करवा दे और उसके बाद दुनिया पर चढ़ाई कर दे टेररिज्म के खिलाफ जंग के नाम पर, क्या वो अपने चंद हजार अवाम को मरवा करके अगर उसको चंद टकों का, रियाल का, दिरम का, दिनार का, डॉलर का, पाउंड का, यूरो का फायदा होगा तो वो फायदा नहीं लेगा? और वो भी उस वक्त कि जब अमेरिका पर एक इंतहाई ज़हनी माजूर मगर मादा परस्त हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप नामी मुसल्लत है। भूल करते हैं जनाब इमान, आप भूल करते हैं। सिंध की बात की लेते हैं। मुर्तजा वहाब साहब का एक बयान मेरे सामने है, कह रहे हैं कि बच्चों के बाद अब औरतों में कोरोना फैल रहा है। मुर्तजा वहाब साहब, मैंने पिछले हफ्ते आपको चैलेंज किया था, एक बच्चा दिखाइए, आधा बच्चा भी प्रेजेंट नहीं कर सके आप, अल्हम्दुलिल्लाह आधा। और अब आप ये लतीफा सुना रहे हैं कि औरतों में कोरोना फैल रहा है। एक औरत ही दिखा दीजिए, एक औरत आपके जानने वालों में अगर कोई हो, एक औरत नेशनल मीडिया में प्रेजेंट कर दीजिए। नासिर हुसैन शाह साहब क्या कहते हैं जनाब इमान? कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग लंबे अरसे चलेगी। जनाब मैं भी अगर आपकी तरह डिफेंस और सखर के बड़े बड़े महल्लात का मालिक होता तो मैं भी किसी बंकर में दुबक करके ये बयान डाल देता, फिर आप में और मुझ में क्या फर्क होता? मैं रहा एक 120 गज के घर में रहने वाला एक टिपिकल मिडिल क्लासिया जो अपनी बका की जंग लड़ रहा था और उसमें अचानक आप लोगों ने ये कोरोना नामी ड्रामा मुसल्लत कर दिया और अब मैं उन अंधों, बहरों, गूंगों, उन विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट कहने दीजिए गधों की जंग लड़ रहा हूं कि जिनको खुद नहीं पता उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैं उनका वकील नहीं हूं, खुदा की कसम मैं ये अपनी और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पता है अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के सर पे कोई और छत नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं लड़ने पर मजबूर कर दिया गया हूं। मैं और क्या करूं? चुपचाप ये किताल होता देखता रहूं, चुपचाप देखता रहूं कि खुदा ना खास्ता ये आग, अल्लाह माफ करे, कब मेरे घर की दहलीज को पकड़ती है। तो फिर मुझ में और कराची और पाकिस्तान के एक आम आदमी में क्या फर्क है? वो एक आम आदमी जो बीवी के सामने चीता बनता है लेकिन घर की दहलीज पर खड़े होकर के कोई तुक की बात करते हुए उसे मौत आती है। वो जिसे अपने हक की लड़ाई लड़ना तो दूर, प्रेस क्लब पे जाकर के एक हल्का सा नारा मारते हुए भी मौत आती है। वो जो बढ़ चढ़ करके हर 5 साल के बाद वोट देता है और फिर 5 साल जूते खाता है और फिर रोता रहता है। मैं उस आम आदमी की तरह नहीं हूं और मैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में प्रूव कर रहा हूं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज में इतना असर है कि मैं यहां बात करूं या अपने प्रोग्राम में मेरी आवाज कहां तक जाती है। डॉक्टर सैयद मुराद अली शाह साहब जो डॉक्टर थे, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब उन्होंने कैमरा ब्रीफिंग छोड़ दी है, अब ये काम वो किसी और से ले रहे हैं। ताहम डॉक्टर अजरा पेचूहू साहिबा अभी भी मंजर आम पर नहीं आई है। हाँ, एक बात और आपको बताता, हुकूमती ईमा पर जो गाय बगाए आकर के डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके चैंपियन की मुझे कॉल आई, मुझसे बात करने की कोशिश उन्होंने की, मैंने माजरत करके और फोन ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे पता था मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं। उनके ऑफिस में भी 1-2 लोग हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुतक़िद, उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके पास कॉल आने वाली है। वो दर हकीकत मुझसे तायीद चाह रहे थे हुकूमती इक़दामात की या उनकी वो जो सो कॉल्ड इदारा है डॉक्टरों की एक अंजुमन जो आवाम को इस भांबड़ से बचाने के लिए तड़प रही है। सर मैं आपके हाथ आऊंगा नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। जब मैं वफाक के खिलाफ बोल रहा हूं और बबांगे दोहल बोल रहा हूं, जब मैं सूबे को नहीं छोड़ रहा और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जस्ट बिकॉज कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली की बका की जंग लड़ रहा हूं। इसमें पाकिस्तान के एक आम आदमी को फायदा होता है तो हो जाए सानू की, मैं उनका काउंसिलर नहीं हूं। मेरे दिल में उनका दर्द जरूर है लेकिन मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने का ख्वाह नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को खुदा ना खास्ता यतीम कराने का ख्वाह नहीं हूं। कहां है कराची के वो नाम निहाद मुतवस्सित तबके के रहनुमा समोसे, केले, खजूर पे मबनी एक छोटे छोटे से अफ्तार के डब्बे बांटते हुए शर्म प्रूफ लोगों की फुटेज और तस्वीर छप चुकी।
कहाँ है वो मुराद अली शाह जो आवाम को कोरोना से बचाना चाह रहे थे? आए ना जरा, कराची में भूख से मर रहे हैं लोग। मैं लड़काना की बात नहीं करता, चलो लड़काना वालों पर तुम्हारा हक है, कराची वालों पर नहीं। आओ ना जरा, बचाओ ना इन लोगों को। वो कराची के 14 पीटीआई के मुंतखब रहनुमा किधर है? आए ना, बचाए ना कराची वालों को। वो कराची वालों का वोट लेने वाले, वो महाजिर कौम के दादा परदादा सगे, वो किधर हैं? और ये महाजिर कौम क्यों उसको लकवा मार गया इन जहनी माजूरों को? वो अल्ताफ हुसैन के कुछ लगते किधर हैं? आए ना। कोई नहीं आएगा। लाइन में लग के मरोगे, लाइन में लग के मरोगे और ऐसे ही मरते चले जाओगे। इंतजार करो। आखिरी बात जो मुझे करनी थी वो थी डॉक्टर फुरकान साहब जिनका इंतकाल हुआ, एक मारूफ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज रादर से वाबस्ता रेडियोलॉजिस्ट। उनकी कुछ टेलीफोन कॉल्स की क्लिप्स मुझे एक डॉक्टर साहिबा ने भेजी, वॉइस मैसेजेस, जिसमें वो बेचारे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तगोदौ करते नजर आ रहे थे। आप यकीन जानिए, इससे बड़ा मजाक इंसानियत के साथ हो नहीं सकता कि एक मसीहा को अस्पताल में भर्ती न किया जाए। लेकिन ये भी वन साइड ऑफ द पिक्चर है। ऐसा हुआ है इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि आज के अखबार में जो शायदशुदा खबर है वो बता रही है कि डॉक्टर फुरकान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। मारूफ ऐसे सहाफी और एंकरानी कराम जिन पर छाप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, वो अपने ट्वीट्स में ये बता रहे हैं कि कराची में आईसीयूज में जगह नहीं है। और भाई तू इस्लामाबाद में बैठा है, चुप करके बैठ यार, तुझे नहीं पता, तुझे ट्रेड से इसलिए बाहर किया गया है और सद शुक्र के किया गया है। मैं तब्दीली वालों का इस एक वेव का ये जो इस वक्त चली है ये छांटी की, मैं इसका आज शुक्र मना रहा हूं, आज शुक्र मना रहा हूं कि इन जैसे लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया। वन साइड ऑफ द पिक्चर दिखा रहे हो कराची में बैठ करके, इस्लामाबाद में बैठ करके कराची की। मैं बैठा हूं कराची में, मुझसे पूछो, आओ दिखाओ कोई एक वीडियो कराची में आईसीयूज उबल पड़े हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, इस्तेमाल किया जाना मकसूद नहीं है। इंडस से लेटर लेकर के आओ, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। ये वो कम्युनिकेशन थी जो डॉक्टर फुरकान साहब मरहूम से की गई। अब आपको पता चला कि आपको कहीं भी किसी अस्पताल में दाखिल होना, आपको इंडस से लेटर मिलेगा। इंडस को फंड कौन करता है? सिंध हुकूमत। ये ड्रामा कौन कर रहा है? कोरोना खतरनाक है, सिंध हुकूमत। कितने लोग हैं जो इंडस अस्पताल पहुंच सकते हैं? कितने लोग हैं जो इंडस अस्पताल पहुंच सकते हैं? अल्लाह ताला रहम फरमा दे, परवरदिगार इन लोगों के दिलों में रहम डाले। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इन लोगों के दिलों में रहम आएगा, इसलिए कि पैसा जो है वो बड़ी बुरी चीज है। और जहां तक रह गई बात तुम सब लोगों की, तुम सब वो जो बैठा है वो तुम सब लोगों की बेशर्मी को भी सलाम तहसीन पेश करता हूं। इंतजार करो उस भयानक मौत का जो किसी भी वक्त आकर के तुम्हें या तुम्हारे किसी अपने को उसके नरखरे को दबोच करके इजराइल के साथ इस जहां से उस जहां में ले जाती है। ईमान अल्लाह।